हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ओके, और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, यूनिवर्स कह लो या शिव शक्ति कह लो, लेकिन जहाँ तक मुझे स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है, शिव शक्ति। ओके, शिव शक्ति अभी आपको क्या बताना चाहती है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और इसमें जो मैसेजेस मिलेंगे हो सकता है आपके पास्ट के लिए भी मिल जाए, हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, या हो सकता है प्रेजेंट के लिए भी। ओके, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं जो मैं देखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वीडियो को जो भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आप चाहते हो वो आपको शिव शक्ति जल्दी से जल्दी आपकी तरफ भेजे। और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो ज्यादा किसी उसमें जाने की जरूरत नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल पीस से तसल्ली से आपको सिर्फ रीडिंग के, जिसे कहते हैं ना कि मैसेजेस आपको लेने हैं, गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। ओके, हो सकता है इसमें ब्लेसिंग्स भी बहुत है इस रीडिंग में, क्योंकि शिव शक्ति की रीडिंग है। ओके, तो बहुत चीजें हैं जो आपको रीडिंग में आगे जाकर पता चली जाएंगी। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। शिव शक्ति अभी आपको क्या बताना चाहती है। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये आया है कि आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रहा है। जैसे आप एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हो या बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत चीजों में, जैसे कहते हैं ना कि एक पेशेंस, एक सब्र का जैसे बांध टूट रहा है। ओके, जैसे एक पेशेंस, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि और कितना समय लगेगा, और कितना सब कुछ यहाँ पर। तो ये पेशेंस और ये जैसे कहते हैं ना कि सब्र का बांध जो टूट रहा है, जिसे शिव शक्ति इसे थाम रही है। आपको बहुत, जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपके दिल में, आपके दिमाग में, ओके, उसे शांत करने की कोशिश कर रही है शिव शक्ति। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज में जैसे अपना जो ऊर्जा लगाते हो, वो आप अपनी 100% आप लगाते हो। ओके, आप कभी भी चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि दो रूप में यहाँ पर आप नहीं करते हो। जो भी आप करोगे बिल्कुल सही करोगे, सटीक यहाँ पर करोगे, और आपकी जैसे ऊर्जा उसमें एक प्योरिटी के साथ जाती है, एक सच्चाई के साथ जाती है। ये शिव शक्ति जानती है। लेकिन शिव शक्ति आपको वो देना चाहती है, आपको उस राह पर, उस मार्ग पर आपको ले जाना चाहती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां पर आपके बहुत कुछ चीजें, चाहे वो अगला हो, पिछला हो, या चाहे इस जन्म में भी आपने कुछ यहाँ पर गलत क्यों ना किया हो, हमें नहीं पता हमें क्या होता है। लेकिन शिव शक्ति आपको ये, जैसे कहते हैं ना कि तीन की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, तीनों लोकों में। जैसे यहाँ पर मुझे नहीं पता, सीरियसली मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि ये सोल की एनर्जी है, सोल की है। शिव शक्ति जैसे आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज निकल रहे हैं। जैसे आप कहीं पर भी रुको ना, चाहे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में भी, क्योंकि शिव शक्ति आपको वो देना चाहती है कि आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे चल रहे हो, तो उसमें भी आपको कभी कोई परेशानी या बाधा ना आए। अगर आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहकर अपनी जिंदगी को सुकून से जीना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी यहाँ पर ना आए। अगर आप इन दोनों से हटकर सिर्फ आप अपने आप में गुम रहना चाहते हो, आप अपनी मस्ती में यहाँ पर रहना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कोई बाधा ना आए। इसलिए यहाँ पर 3 नंबर, जैसे 3 की ऊर्जा यहाँ पर मुझे बहुत स्पेशली नजर आ रही है। ओके, शिव शक्ति आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अपने अंदर तक आपने उन्हें समावित कर लिया है। ओके, ये मैसेज है उनका आपके लिए। एंड आप बहुत जल्दी कोई एक ऐसा एक्शन या निर्णय, डिसीजन भी आप लेने वाले हो, जहां पर आपको जैसा लग रहा है ना कि बहुत
प्राउड फील आप फील करोगे, प्राउड आपको होगा कि यस आपने बहुत अच्छा कोई निर्णय डिसीजन लिया है। ओके, जो कि पास्ट में शायद आपसे वो काफी दूर 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 जा रहा था, जैसे आप इसे दूर जा रहे थे कि नहीं मुझे ये अभी ये डिसीजन नहीं लेना, ये नहीं लेना, लेकिन फाइनली वो ले लोगे आप। ओके, हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति आपको ऐसी ऊर्जा में घेरेगी जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी सोल से टकराओगे जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप किसी ऐसी लोगों से आप नहीं टकराओगे जो आपको भ्रमित करेंगे या आपकी एनर्जी को शक करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों के पास आप जाओगे, शिव शक्ति ऐसे लोगों के पास आपको भेजेगी, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, आपको नॉलेज देंगे। ओके, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके भ्रम को दूर करेंगे, आपके अंधकार को दूर करेंगे, आपको जो भी भ्रम चल रहा है आपके दिलो दिमाग में, उन सब चीजों को निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, मुझे त्रिशूल यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप त्रिशूल से भी काफी कनेक्टेड हो सकते हो। आपको 7 नंबर बहुत ज्यादा शो होगा। ओके, 7 नंबर की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, एंड शिव शक्ति यहाँ पर ये भी बताना चाहती है कि आप बहुत ज्यादा उनकी प्रोटेक्शन में हो। ओके, आपको कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, किसी के पैर में चोट लगा हुआ है और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपनी चीजों को जैसे कहते हैं ना कि मतलब बहुत केयर नहीं ले रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आपको केयर लेने की जरूरत है। ओके, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ओम की आकृति बनी हुई है, तो आप ओम से आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है ओम का जो स्वर होता है उससे आपके बहुत चीजें आपकी हील हो सकती हैं। ओके, शिव शक्ति आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग भी भेज रही है। हाल फिलहाल में किसी का जैसे बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो डोंट वरी, बहुत चीजें आपकी वहां से शॉर्ट आउट भी हो रही है, ऐसा नहीं है। ओके, किसी के घर का ताला खुलने वाला है, काफी टाइम से ताला लगा हुआ, तो ताला यहाँ पर खुलने वाला है। शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। किसी का नाम वी से आ रहा है यहाँ पर। ओके, शिव शक्ति आपको किसी कार्य में आपको बहुत बड़ी कोई विक्ट्री देना चाहती है। किसी का नाम जे से आ रहा है यहाँ पर, तो ये नाम से मैं बता ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नाम से जाओगे तो आपके लिए और भी जैसे लेने को ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके, किसी की तबीयत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन फिर भी आप उन सब चीजों में इग्नोर करते हो, तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर बता रही है कि पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। ओके, किसी के आंसू निरंतर बहते रहते, तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप क्यों अपने आप को हर चीज में दोषी समझते हो या अपने आप को इतना कमजोर समझते हो। ओके, ये इन सब चीजों को जैसे आपको अभी भी समझना पड़ेगा। कोई यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, कुछ लर्न करना चाहता है, तो बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, कोई पार्लर का कुछ यहाँ पर करना चाहता है, जैसे क्रिएटिविटी है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नया आप करना चाहते हो, और तो शिव शक्ति आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप निरंतर जो भी आप यहाँ पर कार्य करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। किसी का मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घमंड यहाँ पर टूट गया है। ओके, शिव शक्ति ने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके द्वारा किसी का घमंड यहाँ पर तोड़ा है। किसी के घर में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ओके, बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, शिव शक्ति आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर किसी तरह का यहाँ पर कुछ ऐसी, मेरे मुंह से निकल रहा है, कुछ ऐसी गंदी क्रियाएं थी, कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी कि जहां पर शिव शक्ति जैसे उसे देख रही थी। ओके, लेकिन कभी कभी चीजें क्या होती है ना, देखो रीडिंग को समझने की कोशिश करना कि शिव शक्ति को पता था, सब कुछ पता था कि आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको समझ में नहीं आ रही है ना। शिव शक्ति को पता है, सब पता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि समय के अनुसार चीजों
के साथ चलना पड़ता है। तो शिव शक्ति भी जैसे मजबूर थी यहाँ पर कि समय आने पर, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का फैसला होगा, हर चीज को दिखाया जाएगा, हर चीज को यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, तो शिव शक्ति मुझे ऐसा लग रहा है जिसने भी गंदी क्रियाएं, काली क्रियाएं, जैसे आपको आगे बढ़ने में या किसी भी चीज को मतलब यहाँ पर आपको आपको जैसे आपके दिमाग को या आपके शरीर को या आपकी आत्मा को बांधने ने जिसने भी प्रयास यहाँ पर करा है, उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी कुछ चीजें आपको आपके घर में मिलेंगी। ओह माय गॉड, ये कैसे मैसेज है? जैसे आप समझ जाओगे कि ये जैसे ये सब कुछ जैसे प्लानिंग के तहत यहाँ पर हुआ है। और जब मैं इस रीडिंग को करने भी बैठी थी तो सडनली मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, वहां पर नीलकंठ आकर बैठे हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ी देर मेडिटेशन भी करती हूँ वहां पर। तो नीलकंठ आकर, तो मुझे बिल्कुल इस चीज का ये कंफर्म था कि ये रीडिंग बहुत बड़ा एक सत्य लेकर आपके सामने आ रही है। ओके, तो जिसने भी जो भी चीजें कहते हैं ना कि शिव शक्ति जिसका भी अभी तक इंतजार कर रही थी, सही समय का इंतजार कर रही थी, सही वक्त का इंतजार यहाँ पर कर रही थी, कि जिसने भी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो उसके कुछ सबूत आपको आपके घर में मिल सकते हैं। देखो, ये मैसेज बहुत मतलब कहते हैं ना कि मुख्य है, और मुझे नहीं लग रहा किसी सबके साथ ही रेजोनेट होगा, किसी किसी के साथ ही ये मैसेज रेजोनेट होगा। ओके, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर नजरों से जैसे बांधा गया था। ओके, ये कोई बहुत पीछे का है, जैसे कहते हैं ना कि पीछे की ऊर्जा है। शिव शक्ति जैसे आपको वहीं से, जब से ये सब चीजें क्रिया शुरू हुई है, तब से ही शिव शक्ति आपको यहाँ पर बचते बचाते यहाँ तक लेकर आई है। ओके, क्योंकि आप बचपन से ही शिव शक्ति की शरण में यहाँ पर रहे हो। अगर आपको याद हो तो आप बचपन से ही जैसे भोलेनाथ के भक्त रहे हो, शिव शक्ति के आप भक्त रहे हो। ये आपकी आत्मा ने, जैसे कहते हैं कि आत्मा की एक पुकार थी कि मुझे नहीं पता क्या है कैसे, लेकिन जब भी चीजें गलत हो तो आप उसे संभालोगे, और ये जैसे वो संभालते आ रहे हैं, और ये बचपन से चला आ रहा है आपके साथ। बचपन में भी आपको बहुत ज्यादा नजर लगती होगी, चलते चलते आप गिर जाते होगे। ओके, एंड बहुत ज्यादा बीमार रहते होगे, आपको हर चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट आपको डालने पड़ते होंगे। ये सत्य लाने में जैसे शिव शक्ति अब यहाँ पर चीजों को दिखा रही है और बता रही है। ओके, आपको बुक पढ़ने का काफी शौक है और कविताएं आप काफी लिखते हो, तो आपके लिए शिव शक्ति बता रही है कि जो भी कविताएं हैं आपकी, उसे जैसे कहते हैं ना कि मुंह जुबानी बोला करो, आप मुंह से बोला करो, लिखकर आप रख देते हो, लेकिन बोलो उनसे। जब आप उन कविताओं को बोलोगे तो जैसे फैलेंगी, उसकी ऊर्जा फैलेगी, और फिर उसके मेरेकल्स, चमत्कार आप देखोगे। ओके, किसी की कहते हैं ना कि घबराहट, कोई घबराता बहुत है और आपकी घबराहट कम नहीं होती है, मतलब वो सडन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको बता रही है कि जो भी घबराहट आपके शरीर की नहीं है, वो आपके दिमाग की घबराहट है। ओके, थोड़ा सा आप रेस्ट किया करो। किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि कोई अपनी हार को मंजूर नहीं कर पाता है, कोई अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो वो चाह रहा है उसे अगर वो नहीं मिला तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जैसे उसे अपनी हार मंजूर नहीं है कि उसके खिलाफ चीजें हो कैसे गई। ओके, उसने तो ये चाहा था लेकिन उसे ऐसा क्यों नहीं मिला, जैसे कहते हैं ना कि एक जिद्दी किस्म का, एक अड़ियल, जिद्दी अड़ियल, जैसे कहते हैं ना हम बेल बुद्धि। ओके, जैसे वो जो उसने चाहा उसे नहीं मिला,
तो वो कहते हैं ना कि फिर उसको वो फिर अपने अलग ही रूप में आता है। ओके। शिव शक्ति आपको यहाँ पर आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी किसी ऐसी चीज को भूल रहे हो जो काफी पावरफुल है। ओके। हर हर महादेव। और वो सब चीजें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सपनों में या ड्रीम में बताई जाती होगी या दिखाई जाती होगी। थैंक यू सो मच। आप जो चीजें भूल रहे हो वो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अ, बहुत पावरफुल है वो। और इसका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, और जो भूल रहे हो ये आप निरंतर शायद इसका अभ्यास भी करते हो, निरंतर उसको आप अपनी दिनचर्या में भी शामिल यहाँ पर करते हो। लेकिन ये आपकी कोई शक्ति है जिसे आप भूल रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या तकिए के नीचे रखते हो, क्या तकिए के नीचे क्या रखते हो, कौन रखता है भाई, क्या रखते हो आप। कभी शिव शक्ति जी यहाँ पर ये भी बताना चाहती कि कभी कभी भाग्य को बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ओके। तो जो यहाँ पर शिव शक्ति बताए कि जो बेल बुद्धि है, जो अड़ियल है, जो चाह उसे मिल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आ, उसने अपनी चीजों को कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखा हुआ है जहां पर किसी का दिमाग ना जाए। ओ माय गॉड, ये कैसी रीडिंग आ रही है। किसी का ध्यान ना जाए, कोई उसे चीज को देखे ना। ओके। एंड कुछ मुझे ऐसा लग रहा है शिव शक्ति आपको ये भी बताना चाहती है कि किसी को कुछ हाल फिलहाल में आपने किसी तकलीफ का सामना यहाँ पर करा है, कोई बहुत बड़ी तकलीफ जैसे आपके निकली है। ओके। किसी ने अपने घर में भस्म यहाँ पर रखी हुई है। ओके, भस्म। तो उस भस्म को आप मंदिर में चढ़ा कर आ जाओ। ओके, या मंदिर में आप रख कर आ जाओ। आपके ऊपर गौ माता की भी बहुत बड़ी कृपा है, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। आप गौ माता को, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, उनके उनके जो चरण होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, कभी कहीं मिले कुछ भी हो तो उनका आशीर्वाद ले लिया करो। आपको काफी चीजों से शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि काफी चीजों से आपको भ्रमित भी किया गया है भाई। आपको काफी चीजों से भ्रमित किया गया है। मुझे जस्टिस के दो पलड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे तराजू कहते हैं ना कि तोल कर हम यहाँ पर देते हैं, तो तराजू मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो तराजू जो है बहुत बैलेंस है। तो आप यहाँ पर शिव शक्ति आपको जस्टिस भी बताता है यहाँ पर। देखिए, जस्टिस है और बैलेंस है, संतुलन है। ओके। जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी चीजों में आपको हेल्प करेगा ये संतुलन, ये बैलेंस आपको आपकी जिंदगी का आधार बता रहा है। जब किसी के सामने आप कुछ बोलते हो ना, तो थोड़ा सा संभल कर या रुक कर बोला करो।
बहुत तेजी से आपका जो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी आपका सामना हर चीज से हो जाता है। ओके, आपकी तरफ प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। धन तो इतना आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि धन का वो दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। शिव शक्ति ने आपके लिए वो खोला है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी थर्ड आई पर बहुत कुछ आपको आपको आपकी थर्ड आई पे बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता होगा, बहुत ज्यादा भारीपन फील होता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी थर्ड आई पर थोड़ा सा चंदन लगाया करो। ठीक है, चंदन। किसी को बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा नजर आएगी, इसका साइन है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी टोटली ऊर्जा बदल रही है। आप अभी तक या आप बोलते नहीं थे तो आप बोलोगे, अगर दिखाई नहीं देते हो तो दिखाई दोगे, अगर अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आप करोगे। ओके, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आप अपने नाम को लेकर इतना क्यों सुचिचार करते हो? ओके, आप अपने नाम को लेकर भी काफी दुविधा में रहते हो, अपने नाम को लेकर भी थोड़ा सा आप ऐसा कि नाम ये होता वो होता, शायद चेंज करना चाहते हो। बहुत खूबसूरत नाम है, अगर आप अपनी नाम की गहराई को समझोगे तो पता चलेगा, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। ओके, आपने बचपन से जिस सपने की कल्पना करी है वो सपना आपका सच होने वाला है। आपका कोई बचपन का सपना शिव शक्ति यहाँ पर पूरा करना चाहती है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन इस रीडिंग को देखने से पहले आप क्या करना चाहते हो या आप शिव शक्ति के लिए क्या करना चाहते हो, कुछ सोच विचार यहाँ पर आपने करा है? आप चाहते तो हो कि शिव शक्ति मुझे बहुत कुछ दे, लेकिन उनके लिए आपने क्या सोचा है? थोड़ा सा बैठ कर सोचो उस बारे में। किसी ने अपने आप को बहुत चुप रख रखा है अभी तक, जैसे आप सब कुछ जानते हो किसी के बारे में, लेकिन आप चुप बैठे रहते हो, आपको सब पता है, तो भैया आप बोलते क्यों नहीं है जब आपको सब पता है? ओके, तो डर किस बात का? मौके तो आपको बहुत मिले हैं आगे बढ़ने के या बोलने के या दिखाने के, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हो। तो ये चुप्पी कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाती है, इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा आपको। किसी के ऊपर 7 रंग चढ़ने वाले हैं, सातों रंगों से आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल मुझे ये शब्द नज़र आ रहा है, बहुत सतर्कता से और बहुत खूबसूरती से आप आगे की तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कोई अपनी किसी काम को लेकर डरा हुआ है, तो डरो मत यहाँ पर, ठीक है? मुझे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड नजर आ रहा है, तो यस, शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपके पास वो शक्ति है कि जो पास्ट में आपने यहाँ पर करा है, अगर शक्ति नहीं होती तो इन सब सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते। इतना आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां जो आपने उठाई हैं या ली है, ये जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से आपकी शक्ति का, यहाँ से आपकी पावर का पता चलता है कि आप कितना कुछ अपने अंदर यहाँ पर लेकर बैठे हुए हो। आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है शिव शक्ति का कि जो होने वाला है आपके साथ में, बहुत मैरेकल्स चमत्कार आपके साथ में होने वाले हैं, और इसका ग्रेटिट्यूड आपको शिव शक्ति का करने की जरूरत है।
कोई नाम जाप बहुत करता है, बहुत नाम जाप में आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। आपने अभी गुप्त नवरात्रों में चुंदरी में बांधकर कोई नारियल यहाँ पर रखा है, और वो नारियल की जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो कहते हैं ना कि उससे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए हो ही नहीं सकती। आप बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दयालु किस्म के हो। आपकी जो अंदर की जो एक भावना है ना, वो भावना ऐसी है कि आपको किसी की हेल्प करना या किसी को खुश देखना या किसी के चेहरे पर स्माइल लाना, ये आपकी खुशी है। और इस खुशी पर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर, परमात्मा, शिव शक्ति कुर्बान है। आपने जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है भई, आपको सब पता है कि किसी भी चीज़, भगवान को, ईश्वर परमात्मा को कैसे खुश रखना है। इससे बढ़िया और क्या कार्य हो सकता है कि जिस जिस कार्य से भगवान भी खुश है, आप भी खुश हो। इससे बढ़िया तो कुछ और हो ही नहीं सकता। आप दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाते हो, दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों की दुःख, दर्द, तकलीफ़ों को दूर करते हो। इससे अच्छा और क्या कार्य हो सकता है? और यही आपकी, इसमें आपको खुशी मिलती है, और ये कार्य करने से ईश्वर भी खुश होता है। आपके ऊपर जितने भी एक-एक दोष लगे हुए हैं, सब दोष शिव शक्ति यहाँ पर हटाने वाली है, और इसका प्रूफ आने वाले 10 डेज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, ओके? उन सारे दोष शिव शक्ति आने वाले 10 दिन में सब खत्म कर रही है। कोई अपनी हार पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई अपनी हार को सहन नहीं कर पाएगा। जिसने भी आपको झुकाने की कोशिश करी, आपको हराने की कोशिश करी, वो हार चुका है, ओके? अब आप समझ जाओगे ये कौन है, और ये अपनी हार को जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी भी, बेशक आप शायद इस चीज़ से अवगत नहीं हो, लेकिन अभी भी अ, ये हार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो उनके लिए दूसरा लेसन उनको लेना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक लेसन है उनके लिए। कभी-कभी चीज़ें जैसी हमें दिखाई देती वैसी होती नहीं है, और जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें भी, शायद इन सब चीज़ों से भी आपका बहुत बड़ा कोई ताल्लुक है, तो वो भी आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। कोई इंसान जैसा होता है वैसे दिखाई नहीं देता, और जो होता है वो हमें पता नहीं चलता। आपको ऊँट की सवारी करना अच्छा लगता है, तो बहुत जल्दी आप कोई ऊँट की सवारी भी करने वाले हो, ओके? आपने बहुत सारी तकलीफ़ों से अपना जीवन यहाँ पर निकाला है, ओके? तो आपकी जितनी भी तकलीफ़ है, तकलीफ़ तो बहुत है, लेकिन जो मेजर जो आपकी दुःख था, सबसे बड़ा जो दुःख था आपके जीवन का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति उस दुःख से ही आपको बाहर निकाल रही है। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी, और शिव शक्ति आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती है। हर हर महादेव। ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना शिव शक्ति का, ओके? यस, मैंने बोला ना कि आपकी कोई विश है, बहुत जल्दी वो यहाँ पर पूरे होने वाली है। जिसको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका वो समय आ गया है, वो आपका
टाइम आ चुका है कि जहाँ पर आप फ्री रहोगे, आज़ाद रहोगे। ओके, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी छोटी-छोटी आपकी रोज़मर्रा की जो भी टेंशन हो सकती है या जो कार्य हो सकते हैं या कुछ आप करने चाहते हो, वो कुछ चीज़ें पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो अब आप यहाँ पर मतलब अपने उन सब चीज़ों में आप पूरा एक कंप्लीट होते हुए देखोगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी, इतना आपको सैटिस्फैक्शन यहाँ पर मिलेगा कि हाँ, आपके जो भी छोटे-छोटे कार्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिसको देखने या करने में आपको खुशी मिलती है, वो सब चीज़ें आपकी पूर्ण होने वाली हैं। ओके? यहाँ पर आपकी कोई ऐसी विश भी है जो आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक सुकून और एक शांति की तरफ आपको लेकर जाती है। ओके, तो यस, ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर हनुमान बाबा की भी बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिसको लेकर आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करोगे शिव शक्ति का। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने कॉन्फिडेंस में आओगे, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, एक खुशी आएगी। फाइनली जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसको लेकर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि छोड़ में रहोगे। यस, कि ये मेरा है, ये मेरी चीज है, ये मुझे सुकून दे रही है, ये मुझे शांति दे रही है। चाहे वो आपका घर हो, चाहे छोटी मोटी चीजें कोई भी हो सकती हैं आपके लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपने फाइनली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ करने का निर्णय, डिसीजन आपने ले लिया है। ओके, फाइनली जैसे कहते हैं ना कि यस, आपने हाँ बोलना सीख लिया, फाइनली जैसे आपने आगे बढ़ना सीख लिया, फाइनली जैसे आपने खुश रहना सीख लिया है। ओके, और ये इसकी एक शुरुआत है। बहुत अच्छी तरीके से शिव शक्ति आपकी एक शुरुआत की तरफ आपको लेकर जा रही है, जहां पर आप बिंदास होकर बहुत चीजों में आप अपना 100% देते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस यस यस। ये शिव शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिलो दिमाग में जो भी चीजें उथल पुथल, स्टार्टिंग में ही यही चीज मैंने यहाँ पर बोली आपके लिए, कि जो भी उथल पुथल चल रहा है आपके व्यवहार में चल रहा है या आपके इर्द गिर्द यहाँ पर चल रहा है, जैसे उसे शांत कर रही है। ओके, जैसे आपको अब किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेस बर्डन आपको लेने की जरूरत नहीं है, या आपको ये भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है कि या पास्ट में जो भी आपके साथ में यहाँ पर हुआ था, वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, या इसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे तो नहीं जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, शिव शक्ति आपको यहाँ पर आपकी बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हील कर रही है। ओके, आपको हीलिंग की तरफ लेकर जा रही है। एंड आपको आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं, ओके, आप अपने अगर आप दिल में रख रहे हो या दिमाग में रख रहे हो, तो शिव शक्ति आपको जैसे उसी चीज को वहां पर खत्म भी कर रही है। ओके, यस, सो फैंस, शिव शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है, या जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो, अब उसमें एक नई ऊर्जा देखोगे, नया अपने अंदर एक हुनर देखोगे, क्रिएटिविटी यहाँ पर देखोगे। ओके, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कैरियर में कुछ नया भी आप करने वाले हो, एक नए कैरियर की आप मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग आप करने वाले हो, अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हो। ओके, तो वो भी आपको शिव शक्ति यहाँ पर देना चाहती है। आप अपनी एक ऐसी क्रिएटिविटी के साथ, एक ऐसे करियर के साथ, एक ऐसे निर्णय डिसीजन के साथ, ओके, और एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जहां पर आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है। ओके, जैसे ये एक नई शुरुआत है आपके लिए, या आपके करियर की भी हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, शिव शक्ति ने आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास अच्छा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है आपके पास भाई, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, आप चीजों को यहाँ पर आपके अंदर जो भी है, जो भी चीजें हैं, अब आप उसे दिखा सकते हो, बता सकते हो। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। ओके, आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है। ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे उसके राजा यहाँ पर होना, जैसे आध्यात्म उसके यहाँ पर आप राजा हो, जो आपको
आप भली भांति यहाँ पर जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जैसे आपने अपने आप को हर तरीके से जीता है, आपने अपने नेगेटिविटी के ऊपर यहाँ पर विजय हासिल करी है। ओके, अपने सपनों को साकार करने के लिए जितने भी आपने एफर्ट डालने थे वो आपने यहाँ पर डाले हैं। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। एंड चक्रास से मैं यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए। ओके, ग्रोथ, यस, तो शिव शक्ति आपको यहाँ पर ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है। आपकी आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। ओके, अगर आप यहाँ पर अकेले हो, ओके, अकेले हो और किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा यहाँ पर सोच विचार कर रहे हो कि मुझे अभी तक क्यों चीजों में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो डेफिनेटली अब आपको शिव शक्ति आपका वो दरवाजा खोल रही है, आपकी तरफ हीलिंग भेज रही है। ओ माय गॉड, अबंडेंस जो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया, आपकी तरफ प्रचुर मात्रा में यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है, धन आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी यस, आप कुछ नया ऐसा कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है। ओके, अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये आपके लिए एक शुरुआत है, एक धन की भी एक शुरुआत है आपके लिए। ओके, जहां पर आप रेडी हो, तैयार हो। ओके, तो ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।